इतिहास का पुनर्पाठ। अंबेडकर के अछूत, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बने, पर शर्मिष्ठा साहा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की द अनचेबल्स, हु वेर दे एंड वाई दे बिकम अनचेबल्स, उनकी पुस्तक द शूट्स, हु दे वे एंड हाउ दे केम टू बी द फोर्थ वन ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी की अगली कड़ी है। द अनचेबल्स को पहली बार 1948 में अमृत बुक कंपनी, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये पाठ 1990 में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लेखन और भाषण के खंड 7 में शामिल है। द अनचेबल्स 3 प्रतिष्ठित संतों यानी नंदनार, रविदास, चोखामिला को समर्पित है, जो होने के बावजूद अछूतों ने अपनी धर्मपरायणता और सदाचार से सभी का सम्मान जीता था। 235 प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि उनका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता की उत्पत्ति के संबंध में अपनी थीसिस बनाने के लिए विभिन्न पुस्तकों, तथ्यों, सबूतों के कई टुकड़ों को जोड़ना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपनी थीसिस को अंतिम शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इस पर स्वतंत्र आलोचना को आमंत्रित किया, लेकिन उनसे इसे स्वीकार्य मानने का आग्रह किया। सबसे पहले अंबेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जांच करने के लिए गैर हिंदुओं का सर्वेक्षण आदिम समाज से किया था। उन्होंने पाया कि वे विशिष्ट वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के संपर्क के माध्यम से अपवित्रता की धारणा में विश्वास करते थे। अपेक्षित मां, नवजात शिशु, दीक्षा, यौवन, सहवास, विवाह में विशिष्ट समारोह बुरी ताकतों को आमंत्रित करने के हिस्से के रूप में उन लोगों के साथ अपवित्रता और संदूषण का कारण बने। सबसे अधिक कष्टदायक, हानिकारक और दुर्भाग्यपूर्ण था लाश और उसकी वस्तुओं से होने वाला प्रदूषण। अपवित्र व्यक्ति के लिए सलाह और एक निश्चित अवधि के लिए अलगाव निर्धारित किया गया था। किसी मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को एक निश्चित समय के लिए एकांत में रखा जाता था। उच्च वर्ग के लोगों, विशेषकर मुखियाओं और उनकी वस्तुओं को पवित्र माना जाता था। टोंगा भूमि, मलाया प्रायद्वीप, टोडा आदि स्थानों के लोगों का मानना था कि किसी निम्न को छूने मात्र से ही मुखिया का चरित्र खराब हो जाएगा और ऐसा करने से निम्न व्यक्ति अपने लिए खतरे को आमंत्रित कर लेगा। युगांडा में मंदिर बनाने से पहले लोग उन्हें अपने आप को शुद्ध करने के लिए 4 दिन दिए गए। 251 शुद्धिकरण प्रक्रियाएं जैसे पानी छिड़कना, दहलीज में खून डालना, बाल और नाखून काटना, दूसरों में अशुद्धता स्थानांतरित करना आदि बुरी शक्तियों को समाप्त करते हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन समाज में अपवित्रता का कारण रक्तपात, मृतकों के साथ संपर्क, संभोग, प्रसव, पवित्र स्थानों में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश, झगड़ा, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन आदि था और शुद्धिकरण प्रक्रिया कपोडिया भी निर्धारित की गई थी। इसके बाद अपने अगले अध्याय में उन्होंने हिंदुओं पर शोध किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि हिंदुओं के बीच प्रदूषण की धारणा प्राचीन या आदिम समाज से अलग नहीं थी। मनुस्मृति धर्मशास्त्र मनुष्य के सामाजिक नैतिक आचरण के बारे में प्राचीन ग्रंथ, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लिखा गया था, के बाद हिंदुओं ने प्राचीन रोम की तरह भौतिक और राष्ट्रीय प्रदूषण, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय अशुद्धता को समझा। मनु ने निर्धारित किया कि 8 देवताओं से अलग होने के कारण राजा शुद्ध था, आदिम काल की तरह, और राजा के वांछित लोग, रिश्तेदार, गाय, ब्राह्मण, कुलीन को अशुद्धता से छूट दी गई थी। मनु के कथनों से अंबेडकर को पता चला कि ब्राह्मण शुद्ध थे, लेकिन जन्म, मृत्यु और कई अन्य क्षेत्रों में कलंक से पीड़ित थे जो गैर ब्राह्मण नहीं करते थे। मृतकों के परिवार के सदस्यों को सपिंस समनोत्कस के रूप में संबोधित किया जाता था और समाप्ति के कारण अपवित्रता दूर दराज के रिश्तेदारों, राजा और लाश को उठाने वालों तक फैली हुई थी। उस व्यक्ति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अशुद्धता का भागी था। आदिम काल के विपरीत विभिन्न व्यक्तियों के लिए अपवित्रता की समयावधि का भी उल्लेख किया गया था। बीहड़ काल के बाद इसे वार्षिक यात्रा की तरह समाप्त करने के लिए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया था, जहां ग्रामीणों ने एक भैंस खरीदकर उसे गांव के चारों ओर घुमाया और उसका बलिदान कर दिया। गांव के चारों ओर खून छिड़का गया और ग्रामीणों के बीच पंजे का मांस बांट दिया गया और शाकाहारी ब्राह्मण को अपने हिस्से का गोमांस स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इस संदर्भ में अंबेडकर ने 1935 की द ऑर्डर इन काउंसिल की 429 50-60 मिलियन लगभग अछूत समुदायों की जारी सूची को घसीटा, जिनकी स्पर्श मात्र से उच्च वर्ग के हिंदू प्रदूषित हो गए थे। कुछ अनुष्ठान करके उच्च जाति के हिंदू स्वयं को अशुद्धता से मुक्त कर लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अछूतों को शुद्ध बना सके। वे अशुद्ध पैदा होते हैं, वे जीवित रहते हुए भी अशुद्ध होते हैं, वे अशुद्ध की मृत्यु मरते हैं, और वे ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा होते हैं। ये स्थायी वंशानुगत दाग का मामला है जिसे कोई भी चीज साफ नहीं कर सकती। 266
हिंदुओं ने उन्हें गांव के बाहर एक निश्चित क्षेत्र जैसे यहूदी बस्ती में अलग कर दिया। प्राचीन और आदिम समाजों की तुलना हिंदू समाज से करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं द्वारा वंशानुगत अस्पृश्यता का पालन किया जाता था जो उन्हें गैर हिंदुओं से अलग करता था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पुस्तक के पिछले भाग में गांव के बाहरी इलाके में अछूतों के निवास के बारे में अपने प्रश्न को संबोधित किया। उन्होंने पता लगाया कि शास्त्र ने अंत्यज को गांव के बाहर रहने के लिए नियत किया है। मनु ने चांडालों और शिवकारों को कुछ नियमों का पालन करते हुए गांव के बाहर निवास करने का निर्देश दिया, जैसे कि अपापत्र 1 कुत्ते और गधे ही उनकी एकमात्र संपत्ति है। 2 पोशाक मृतकों और अपराधियों के वस्त्र होने चाहिए। 3 टूटे हुए कपड़े में भोजन करना आर्यों द्वारा दिए गए पकवान। 4 धार्मिक पुरुषों को उनसे बचना चाहिए। 5 उनका विवाह लेन देन उनकी जाति के भीतर होना चाहिए आदि। गांव के किनारे अछूतों की यहूदी बस्ती के संबंध में शास्त्रों के दृष्टिकोण से 4 प्रकार की धारणाएं बनाई गई हैं अम्बेडकर। लेकिन अम्बेडकर ने सवाल उठाया कि किसी वर्ग को अछूत घोषित करने की पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास थी। समाजशास्त्रियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वर्तमान हिंदुओं की तुलना आदिम समाज से की। आदिम समाज धनवान होने के कारण एक स्थिर समुदाय में परिवर्तित हो रहा था जो खानाबदोश जनजातियां नहीं कर सकी। बसे हुए कबीलों की संपत्ति से ईर्ष्या करके खानाबदोश कबीलों ने उन पर हमला कर दिया। इस निरंतर जनजातीय युद्ध ने टूटे हुए लोगों को जन्म दिया जो हार गए। अम्बेडकर का मानना था कि टूटे हुए लोगों को जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वे गांव की परिधि पर रहते हैं और भोजन और आश्रय के बदले में बर्बर लोगों से उनकी रक्षा करके बसे हुए समुदाय की सेवा करते हैं। लेकिन टूटा हुआ बाहर क्यों रहता था, इस पर उनसे सवाल किया गया। शायद ये धारणा कि जनजातीय व्यवस्था के बाहर बिना किसी रक्त संबंध सामान्य रिश्तेदारी के किसी को बसे हुए समुदाय के भीतर रहने की इजाजत नहीं थी, टूटे हुए लोगों के किनारों पर बसने का कारण था। डॉक्टर अम्बेडकर ने टूटे हुए लोगों के रूप में अछूतों के पूर्व अस्तित्व पर पूछताछ की और घोषणा की किसी विशेष गांव के अछूतों के कुलदेवता गांव के हिंदुओं के कुलदेवताओं से भिन्न होते हैं। 278 अंत्यवसन शब्द हिंदू शास्त्रों से लिए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये शब्द हिंदुओं द्वारा अंत शब्द से लिए गए हैं। अंत का मतलब हिंदुओं से था जो अंत में बनाया गया था। तो हिंदुओं के अनुसार अछूत अंततः परमात्मा द्वारा बनाए गए थे, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये शूद्र था जो चतुर्वर्ण का अंतिम व्यक्ति था जिसे परमात्मा ने सबसे बाद में बनाया था। अतः शास्त्र का लेखा जोखा लेते हुए अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि शूद्र सवर्ण हैं, लेकिन अछूत वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं क्योंकि उनका कोई लेखा जोखा शास्त्रों में नहीं मिलता। अम्बेडकर का मत था कि अंत का अर्थ वे लोग हैं जो गांव की सीमाया अंत पर रहते थे और उनका अधिवास बताने के लिए उन्हें अंत्यजस नाम दिया गया था। अम्बेडकर ने अछूतों के परिदृश्य को महाराष्ट्र के स्पृश्य और महार समुदाय के बीच संबंधों से चित्रित किया है। महार महाराष्ट्र के हर गांव की दीवार के बाहर रहते थे और गांव की रक्षा के बदले में बेदार के मुस्लिम राजा से 52 अधिकारों का दावा करते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे 1 गांव से भोजन एकत्र करने का अधिकार, 2 फसल के बाद प्रत्येक गांव से मकई प्राप्त करना, 3 ग्रामीणों के मृत जानवरों का मांस आदि खाना। अम्बेडकर के शोध से पता चला था कि किसी अन्य जनजाति के टूटे हुए लोग परिधि पर रहते थे और उन्हें अछूत घोषित किया गया था और सदैव अछूते रहे। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या कहीं भी वर्गों के बीच समानता का कोई अस्तित्व है। अपनी पिछली टिप्पणियों का समर्थन करते हुए और इस प्रश्न के संबंध में उन्होंने सर हेनरी मेन की थीसिस पर गौर किया। मेन ने कहा कि आयरिश गांव को आयरलैंड के ब्रेहोन कानूनों के अनुसार एक ही जनजाति द्वारा बसाया गया था, जिनकी संख्या एक राजनीतिक इकाई बनाने के लिए पर्याप्त थी और एक सरदार के अधीन उनका व्यवसाय लगभग समान था। पूरी जगह पर उनका कब्जा नहीं था, इसलिए सीमा की ओर फूगिर अन्य जनजातीय भूमि से भगोड़े जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी, एक नई जनजाति में जगह दी गई थी। उन्हें पुनर्वास की अनुमति दी गई क्योंकि प्रमुख ने उनके प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर लिया। संस्थाओं का प्रारंभिक इतिहास व्याख्यान 3 92-93। आदिम काल के आयरिश और वेल्श गांवों के अल्ट्यूड्स के उदाहरणों से कोई स्पष्टता नहीं रह जाती है कि भारत के अछूत अकेले नहीं थे जो किनारे पर रहते थे, बल्कि अन्य स्थानों के लोग भी वही थे और कहीं भी कोई समानांतर वर्ग नहीं था। अगले अध्याय में टूटी हुई आदमियों की बस्ती के लुप्त होने की चर्चा है। कुछ संस्कारों का पालन करते हुए गैर आदिवासी टूटे हुए लोग आदिवासी बन गए। वेल्श में ऐसे अनुष्ठानों का विवरण श्री सीभोम के लेखन में मिलेगा। मनु ने अध्याय 10 में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए निर्धारित किया था कि एक शूद्र ब्राह्मण समुदाय में अपनी 7 पीढ़ियों से विवाह करके ब्राह्मण बन सकता है।
अंबेडकर ने दुख व्यक्त किया कि यदि ऐसा एकीकरण हुआ होता तो अन्य देशों के विपरीत अस्पृश्यता समाप्त हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह धारणा भारतीय जनमानस में इतनी घर कर गई है कि इसे खत्म करना मुश्किल है। अस्पृश्यता के जन्म का और अधिक पता लगाने के लिए उन्होंने इसे और अधिक स्थापित करने के लिए नस्लीय और व्यावसायिक सिद्धांतों जैसे पुराने सिद्धांतों की निंदा की है। ऐसी प्रशंसा के लिए श्री राइस की परिकल्पना को उनके द्वारा उद्धृत किया गया है। राइस ने पुष्टि की कि द्रविड़ों ने परायणों को परास्त किया और उन्हें अछूत, बहिष्कृत, औपचारिक रूप से अशुद्ध घोषित कर दिया। बाद में परायणों को कम लेकिन दूरी पर भागीदारी की अनुमति दी गई। बाद में उन्हें मंदिर में छोटे मोटे काम करने की अनुमति दे दी गई। द्रविड़ों का मानना था कि परायणों को अपनी रिश्तेदारी में शामिल करना और उन्हें पूजा की अनुमति देना भगवान के अभिशाप के अंतर्गत आना है। परायों की वर्जनाएं दूर नहीं हो रही थीं। उसके माथे पर प्रदूषण की मुहर लगा दी गई थी। यह उसमें उतनी ही निश्चितता से अंतर्निहित था जितना कि उसकी रगों में खून। 290 हिंदू धर्म ने सदैव अन्य पंथों पर हावी होकर उन्हें स्वीकार किया है। आर्यों ने द्रविड़ों के विपरीत भारत पर आक्रमण किया और द्रविड़ों को शूद्र बना दिया। वेदों से यह सिद्ध है कि आर्य एक सजातीय लोग नहीं थे। आदिवासी भारतीयों ने स्वयं को जातियों में विभाजित कर लिया। प्रत्येक जनजाति को कुलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक कबीला परिवार का एक समूह बन गया। सामान्य कुलदेवता को गोत्र या कुल नाम दिया गया था। हिंदू रीति रिवाज और उनकी उत्पत्ति 113-115। इस प्रमेय को निरर्थक साबित करने के लिए अंबेडकर ने उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के मराठा ऊंची जाति के थे और महार अछूत थे, लेकिन वे दोनों एक ही जाति के थे। कुला अंबेडकर ने नस्लीय सिद्धांत का प्रमाण सहित खंडन किया। श्री राइस के व्यावसायिक सिद्धांत का दावा है कि अछूतों के व्यवसाय उनकी अस्पृश्यता की अवहेलना नहीं करते हैं क्योंकि उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्य हर मानव समाज में पाए जाते हैं। प्राचीन सभ्यता के विपरीत आर्य पवित्रता और अशुद्धता की धारणा में विश्वास करते थे। नारद स्मृति 5 में आर्यों के गंदे व्यवसायों में संलग्न होने का उल्लेख है। आर्य ऋषियों ने 4 प्रकार के श्रम तथा 15 प्रकार के दास निर्धारित किए। मजदूरों द्वारा शुद्ध कार्य कराया जाता था। मैला धोने का अशुद्ध कार्य दासों द्वारा किया जाता था। आर्यों में भी दास प्रथा विद्यमान थी। वर्णों के बावजूद कोई भी गुलामी में संलग्न हो सकता था, लेकिन चतुर्वर्ण के आगमन ने इसे बदल दिया था। याज्ञवल्क्य के अनुसार दास प्रथा अवरोही क्रम में थी। कानून ने 1 ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश दिया। 2 क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा करते थे। 3 वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करते थे। इन सब से सिद्ध होता है कि मैला ढोने से कभी छुआछूत नहीं होती और यह काम उस समय सभी करते थे। अतः अछूतों के जन्म का व्यावसायिक सिद्धांत भी अस्वीकार्य है। अंबेडकर ने छुआछूत की उत्पत्ति को समझने के लिए सभी पुराने सिद्धांतों से परामर्श करने के बाद बौद्ध धर्म की अवमानना और गोमांस खाने जैसे नए सिद्धांतों पर विचार किया। एचेगा खान की मांग पर 1910 के जनगणना आयोग ने 100% हिंदू या नहीं के आधार पर हिंदुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: हिंदू, एनिमिस्ट और आदिवासी, दलित वर्ग या अछूत। जनगणना बोर्ड ने ब्राह्मणवादी आवेग के तहत 10 नियम निर्धारित किए। उन्होंने न तो अस्पृश्यता की जड़ की जांच की और न ही यह पता लगा सके कि अछूत ब्राह्मणों को दुर्भाग्यशाली मानते थे और इसके विपरीत। इस अर्थ में तंजौर जिले के गैजेटियर के संपादक श्री हेमिंग्सवे ने कहा, ये जातियां तंजौर जिले की पारायण और पल्लन या सीबकिलियन जातियां अपने क्वार्टर में एक ब्राह्मण के प्रवेश पर दृढ़ता से आपत्ति जताती हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। वहां से 314 सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि टूटे हुए लोग बौद्ध थे जिन्हें ब्राह्मणों ने खारिज कर दिया था। कोई सबूत यह साबित नहीं करता है, लेकिन अछूतों के लिए हिंदुओं के मन में नफरत ब्राह्मणों द्वारा भड़काई गई थी। विभिन्न हिंदू शास्त्र अंबेडकर के शब्दों को साबित करते हैं। नीलकंठ में प्रायश्चित मयूखा ने मनु से उद्धृत किया, यदि कोई व्यक्ति बौद्ध या पाचुपत, लोकायत, नास्तिक और महापाकी के फूल को छूता है तो वह स्नान करके खुद को शुद्ध कर लेगा। स्मृतिकारों ने घोषित किया कि अस्पृश्यता की जड़ गाय का मांस खाने में है। गोमांस उपभोग पर जनगणना आयोग के 10वें नियम के सर्वेक्षण से पता चला कि अछूत केवल गोमांस खाने वाले थे। हिंदू मांस खाने वाले, शाकाहारी और गोमांस खाने वाले में विभाजित थे। वेदव्यास स्मृति में कहा गया है, चर्मकार मोची भट्ट, सैनिक भिल्ला, रजक धोबी, पुष्कर, नट, अभिनेता, व्रत, मेद, चांडाल, दास, स्वपक और कालिका इन्हें अंत्यज के साथ साथ गाय का मांस खाने वाले अन्य लोगों के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोकन और बौद्ध दोनों ही गोमांस का सेवन करते थे।
ब्राह्मणों को ब्रोकन मेन से कोई प्रेरणा नहीं थी, लेकिन बौद्ध होने के कारण वे ब्राह्मणों के शिकार बन गए। अस्पृश्यता की उत्पत्ति को इस माध्यम से दर्शाया गया है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अवमानना के लिए गोमांस खाने का इस्तेमाल किया और ब्रोकन मेन को अछूत घोषित किया। आगे बढ़ते हुए अंबेडकर ने हिंदुओं, ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों और टूटे हुए लोगों के बीच गोमांस खाने की प्रथा की जांच की। शास्त्रों का नाम लेने वाले स्पृश्य हिंदुओं ने हमेशा ये घोषणा की थी कि गाय को काटना और उसका मांस खाना पाप है, लेकिन अंबेडकर ने पाया कि ऋग्वेद गाय को देवी के समान पवित्र मानता है। अघन्या में गायों को दूध देने के लिए अयोग्य होने के कारण मारने की मनाही थी, लेकिन अंबेडकर ने कहा कि इस तरह के सम्मान की अपेक्षा केवल कृषक समुदाय से थी। अन्य इंडो आर्यन पवित्र गाय को मारने और उन्हें भोजन के रूप में खाने के लिए स्वतंत्र थे। ऋग्वेद में इंद्र ने मनुष्यों को विभिन्न देवताओं को संतुष्ट करने के लिए 15-20 बैलों की बलि देने का निर्देश दिया था। कामायत्री में किस प्रकार का बैल चढ़ाना चाहिए इसका निर्देश दिया गया है। सप्तह ब्राह्मण के छंद सीधे तौर पर पशु प्रायश्चित और गोमांस भक्षण को सिद्ध करते हैं। गार्ह्य सूत्र का मधुपुर का मांस अधिमानतः गाय या बकरी के बिना अधूरा है। मेहमानों को आर्यों द्वारा गोघना कहा जाता था क्योंकि उनके आगमन पर गाय की हत्या की जाती थी। संयुक्त निकाय पसेदी में राजा खोसला के यज्ञ का प्रसंग दिखाया गया है जहां अनगिनत जानवरों की बलि दी जाती थी। विभिन्न बुद्ध सूत्र जो वेदों और ब्राह्मणों के बहुत बाद में लिखे गए थे, गाय की हत्या और खाने की प्रथा का उल्लेख करते हैं। विभिन्न शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिबंध गोमांस निगलने पर नहीं बल्कि अधिक वध पर था और सभी इसका सेवन करते थे। अंबेडकर का अनुमान है कि गैर ब्राह्मणों ने शायद मनु संहिता या राजा अशोक की सलाह का पालन करके गोमांस खाना छोड़ दिया। बौद्ध धर्म का पालन करते हुए जो पशु बलि के खिलाफ उपदेश देता था, अशोक के शिलालेख एक में कहा गया है। अशोक के शिलालेख एक में कहा गया है कि महामहिम ने न तो बलि के लिए और न ही छुट्टियों पर जानवरों का बलिदान न करने की सलाह दी थी और राजा शाही परिवार ने किसी भी जीव को खाना बंद कर दिया था। स्तंभ शिलालेख 5 में पक्षियों, जानवरों की एक सूची अनिवार्य है जिन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जंगलों, जीव जंतुओं सहित भूसे को भी नहीं जलाया जाना चाहिए और घोड़ों को दागना भी वर्जित था। बौद्ध होने के कारण अशोक ने 4 पैर वाले जानवरों के बलिदान को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गाय में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इस पर विभिन्न अटकलें हैं। मनु ने भी कई प्राणियों को खाने से मना किया लेकिन गाय का वध नहीं रोका, बल्कि विशिष्ट अवसरों पर इसे अनिवार्य कर दिया। इन सभी सिद्धांतों पर विचार करते हुए अंबेडकर ने कहा कि गैर ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अनुकरण किया और जब ब्राह्मणों ने गाय की पूजा करना शुरू कर दिया तो गोमांस खाने की प्रथा बंद कर दी। अंबेडकर ने गैर ब्राह्मणों के गोमांस के तर्क को कम करने के लिए ब्राह्मणों के वनस्पति कारण की जड़ तक जाने की आवश्यकता महसूस की। महंगी होने के कारण गाय को गैर ब्राह्मणों द्वारा केवल धार्मिक दिन और विशेष पूर्व संध्या पर काटा जाता था, लेकिन ब्राह्मण हर दिन गोमांस खाते थे। यज्ञ 17 ब्राह्मणों द्वारा किया गया था जहां धूमधाम और भव्यता के साथ जानवरों की बलि दी गई थी। इसने बलि देने वाले को बुराई से मुक्त कर दिया और इस प्रथा का पालन करने वाले ब्राह्मणों के पास एक जानवर का पूरा मांस होता था जिसे वे बलि कर देते थे। मनु को ब्राह्मणों द्वारा गोमांस भक्षण के बारे में पता था। मनु के अनुसार गाय की हत्या करना एक मामूली अपराध था और किसी भी शास्त्र ने गोमांस खाने की मनाही नहीं की थी। अंबेडकर के शोध से यह स्थापित हुआ था कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच 400 वर्षों का संघर्ष ही ब्राह्मणवाद के पनपने का कारण है। बौद्ध धर्म ने यज्ञ में पशु बलि और गायों की हत्या को अस्वीकार कर दिया। जनता, अधिकतर कृषकों के दिमाग में गाय के वध की बात इतनी गहराई से बैठ गई कि वे ब्राह्मणवाद का अनादर करने लगे। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने भोजन के स्थान पर गायों की पूजा करना शुरू कर दिया। बुद्ध स्तूप और बुद्ध मूर्ति को देखकर ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को कमजोर करने और हिंदू धर्म की उत्कृष्टता को साबित करने के लिए मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया और राम, विष्णु जैसी शख्सियतों की मूर्तियां स्थापित की और हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए। ब्राह्मणों के लिए गाय को काटना और भक्षण करना शास्त्रों के अनुसार बौद्ध धर्म को अपमानित करने वाला पाप था, क्योंकि बौद्ध धर्म प्राकृतिक रूप से मृत जानवरों के मांस को निगलने का समर्थन करता था। ब्राह्मणवाद का प्रभाव इतना था कि गुप्त सम्राट के महापातक ने गौहत्या को घोर अपराध घोषित किया और इसे ब्राह्मण की हत्या के बराबर बताया। अंबेडकर ने प्रदर्शित किया कि हिंदू ब्राह्मण बौद्ध धर्म के बजाय खुद को शाकाहारी ब्राह्मणों में बदलने के लिए मनु के खिलाफ चले गए। ब्राह्मणों के शाकाहार के सिद्धांत को स्थापित करते हुए अंबेडकर गोमांस खाने के कारण टूटे हुए लोगों की अस्पृश्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़े। गोमांस भक्षण को धर्मनिरपेक्ष मामला बनाने के बजाय ब्राह्मणों ने इसे धर्म में घसीट लिया और इसे अपवित्र घोषित कर दिया और बसे और टूटे हुए के बीच अंतर ला दिया।
प्रोफेसर दुर्खीम ने कहा, अच्छे और बुरे एक ही वर्ग की केवल दो विरोधी प्रजातियां हैं, अर्थात नैतिकता जैसे बीमारी और स्वास्थ्य तथ्यों जीवन के एक ही क्रम के दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि पवित्र और अपवित्र हैं। मानव मन द्वारा हमेशा और हर जगह दो अलग अलग वर्गों, दो दुनियाओं के रूप में कल्पना की गई है जिनके बीच कुछ भी समान नहीं है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप 38। अपवित्र, महिलाओं को कुछ शब्द बोलने या पवित्र स्पर्श करने से मना किया गया था। गाय मृत हो या जीवित सदैव पवित्र रहती है। अंबेडकर ने पहल की कि आदिम काल में गोमांस खाने वाले टूटे हुए लोग समाज के लिए अयोग्य हो जाते थे क्योंकि वे बौद्ध थे और गोमांस खाते थे। वे शाकाहारी जीवनशैली और भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी और वे मरी हुई गाय को ले जाते समय छिप भी नहीं सकते थे। टूटे हुए की आर्थिक स्थिति और धर्म ने उन्हें अछूत बना दिया। पुस्तक के अंतिम भाग में अस्पृश्यता के जन्म पर उनके संपूर्ण शोध का निष्कर्ष निकाला गया। हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता का अस्तित्व प्राचीन काल से होने का दावा किया जाता है। अंबेडकर ने पाया कि स्मृतियों को अछूतों का दर्जा प्राप्त है। किसी भी धर्म सूत्र या स्मृति ने ये स्पष्ट नहीं किया कि अंत्यवसिन अंत्यज वह किस वर्ग के थे। सूत्र स्मृति का अस्पृश्य शब्द यहाँ अस्पष्टता छोड़ देता है। इसमें यह नहीं बताया गया कि अस्पृश्य कौन था। मनु में उल्लिखित अंत्य का तात्पर्य गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले लोगों से है या नहीं, और इसके बारे में कई राय हैं। महाभारत के शांति पर्व के अंत्यज सेना के सैनिक थे। वीरमित्रोदय ने कहा कि 18 जातियों को मिलाकर अंत्यज कहा जाता था। अमरकोश दोप ने कहा कि गुरु के घर पर रहने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अंत्यवासी कहलाते थे। अतः अस्पृश्य अंत्य अंत्यवासिन अंत्यजाज के अर्थ से भिन्न है। धर्म सूत्र में कहा गया है, किसी बहिष्कृत चांडाल कारावास के कारण अपवित्र स्त्री रास्ते में पड़ी स्त्री या शव को छूने पर और उन्हें छूने वाले व्यक्तियों को छूने पर वह अपने कपड़े पहनकर स्नान करके खुद को शुद्ध कर लेगा। लेकिन मनु धर्म सूत्र ने इन लोगों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए। अंबेडकर ने इन सब पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि शास्त्र द्वारा दिया गया नाम और परिषद में आदेश की सूची अलग अलग है, क्योंकि शास्त्र अपवित्रों का नाम देता है जबकि परिषद अछूतों का नाम देता है। यदि अपवित्र अछूत थे तो उन सभी का इसमें स्थान था, लेकिन परिषद के नाम पूरी तरह से अलग श्रेणी के लोगों के थे जहां केवल चमार ही पंजीकृत थे। अंबेडकर ने कहा कि बाद में अशुद्धता अछूत हो गई क्योंकि अशुद्धता ने बीफ को निगल लिया। पुस्तक का अंतिम अध्याय अंबेडकर के अध्ययन के सभी परिणामों को एक साथ लाता है और उन्हें अछूत की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए टूटे हुए लोगों के अछूत में परिवर्तन के समय का पता लगाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि उनके सभी पिछले शोधों ने साबित किया है कि टूटे हुए लोग बाद में अछूत बन गए। वैदिक काल में छुआछूत नहीं थी। धर्म सूत्र में अस्पृश्यता की नहीं, अपवित्रता की बात कही गई है। रूढ़िवादी हिंदू द्वारा अपनाई गई पारंपरिक व्याख्या यह है कि मनु का कथन अछूतों को संदर्भित करता है कि यह अछूत थे जिनकी स्थिति विवाद में थी, और ये तब स्थिति थी जो मनु के निर्णय का विषय वस्तु है। 371-372। न तो मनु और न ही नारद स्मृति में अस्पृश्यता का उल्लेख है, अतः अस्पृश्यता की ऊपरी सीमा का पता नहीं लगाया जा सका। अस्पृश्यता के जन्म की निचली सीमा निर्धारित करने के लिए अंबेडकर ने फाहयान का विवरण लिया, जहां ब्राह्मण के शत्रु चांडाल को दुष्ट कहा गया है। कादम्बरी कहानी में राजा शूद्रक चांडाल कन्या की सुंदरता पर मोहित हो गए थे और कहानी में अछूतों के लिए कोई तिरस्कार नहीं मिलता है। चांडाल कन्या की चांडाल राजकुमारी के रूप में प्रशंसा की गई। कहानी लिखने का समय ये सिद्ध करता है कि वह समय 600 था और छुआछूत की धारणा नहीं थी। इसलिए अस्पृश्यता के जन्म का निर्णय करने के लिए अंबेडकर ने उस तारीख को लिया जब गायों को मारना और उनका मांस खाना अपराध बन गया था। मनु ने नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के चैंपियन गुप्त राजाओं ने गाय को भगाने को अपराध बनाया था। अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता का जन्म गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। हम देखते हैं कि अंबेडकर ने जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए छुआछूत की शुरुआत से लेकर उसे खत्म करने के लिए सभी शास्त्रों और इतिहास पर गहन शोध किया था। मनुस्मृति असमानता ब्राह्मण श्रेष्ठता के स्रोतों में से एक है, और किसी भी शास्त्र ने अछूतों को वर्ण व्यवस्था में जगह नहीं दी। आदिम समाज के अपवित्र टूटे हुए लोग सभी सुविधाओं से वंचित होकर बाहरी इलाकों में रहते थे और बौद्ध धर्म स्वीकार करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म पर हावी होने के लिए ब्राह्मणों ने उनकी खान पान की आदत को निशाना बनाया और उन्हें अछूत बनाकर समाज से और भी अलग कर दिया। समय के साथ वंचित लोगों की संख्या बढ़ती गई और लंबे समय तक उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। अस्पृश्यता एक सामाजिक कुप्रथा है जिसे अंबेडकर खत्म करना चाहते थे और सभी के लिए समान अधिकार चाहते थे।
यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।